या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी क्लियर क्लियर। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारी कोर मीट के अंदर। और जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, मेरा नाम दीपक तोमर है, मैं मेरठ से आता हूं और किसी सौभाग्य के कारण इस टीम का हिस्सा हूं। आप लोगों के साथ में आज एक कुछ समय को शेयर करने का मौका मिला है, तो आभार आप सभी का। आप सभी यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि हम एक ऐसे लीडर के टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने सिस्टम को इतने अच्छे से रन किया हुआ है, इतने अच्छे से वो इस सिस्टम को चला रहे हैं कि पूरी ईगल टीम के अंदर हमारे लीडर की हमेशा तारीफ, जिससे भी आप सुनेंगे हमेशा तारीफें मिलती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम जिनकी टीम में हैं उनकी तारीफें हो रही हैं, और हम सभी चाहते होंगे कि हमारी भी कहीं ना कोई हम सभी को प्रोत्साहित करे, हमारी तारीफ करे, हमें उत्साहित करे। तो आज जो हम यहाँ शाम के 7 बजे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका कारण ये है कि हमारे जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि मेरा हर एक टीम मेंबर इतना आगे रहे, हर चीज को अचीव कर पाए और सिस्टम को इतने अच्छे से सीख पाए कि वो खुद से अपने साथी लोगों को ट्रेन करे। और वाकई में मुझे कई बार सर की वजह से यहाँ पे आपके साथ शेयर करने का, अपने चीजों को शेयर करने का मौका मिला है। तो मुझे हर बार ये लगता है कि आज फर्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, क्योंकि हर दिन का एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, हमें लगता है वही ट्रेनिंग तो होने वाली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग एक लाइव सिस्टम में हैं। हम रोजाना कुछ लोगों से मिलते हैं, रोजाना कुछ नया सीखते हैं, और ये सिस्टम हमें वो ही शेयर करने का मौका देता है जो हम सीखते हैं। जैसा कि हमारे लीडर मिस्टर पवन राठौर जी, मिस्टर दरबान सर, सरस सर, और हमारे बहुत सारे अपलाइन, दीपशिका मैम, ज्योति मैम, इन लोगों ने जो अभी तक यहाँ सीखा है वो सब कुछ हमारे साथ ट्रांसफर होने के लिए ये सब चाहते हैं कि हम सब उतना कुछ सीख पाए, उतना कुछ शेयर कर पाए आपस में, कि हम सभी एक बड़ी टीम का हिस्सा बने और एक बड़ी टीम बना पाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस सेशन का मकसद क्या है? इस सेशन का मकसद है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में लाना, सिखाना और डुप्लीकेट करना। तो हम सब बार बार ये चीज रिपीट करते हैं कि डुप्लीकेट करने के लिए हमें पेन और डायरी, सीखने के लिए हमें पेन और डायरी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लिखेंगे, अगर हम नोट करेंगे, एक एक चीज को हम नोट करेंगे, तो हम उसको रिवाइज कर पाएंगे।
और ये जो 1 घंटा आप लोगों ने निकाला है, ये कहीं भी किसी के पास भी ऐसा समय नहीं था कि वो अपने किसी काम को ना छोड़ के आया हो। हर इंसान ने अपना ज़रूरी काम ज़रूर छोड़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये 1 घंटा हम सब लोग इतनी शिद्दत से सीखने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई नया सवाल आएगा, कोई नया प्रोस्पेक्ट आएगा, तो हम उनके हर सवाल का जवाब दे पाएँगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे को पता है हमारा ये सेशन एक फिक्स टाइम के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने नए लोगों को यहाँ ज़रूर इनवाइट करें। अभी पिछले कुछ समय में हमारे साथ बहुत सारे नए और अच्छे लोग आए हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है उन सबको सिखाना, उन सबको सिस्टम के साथ अटैच करना। हो सकता है वो नए लोग अभी इस सिस्टम को, इस ट्रेनिंग सेशन को इतनी वैल्यू ना दे पाएँ। लेकिन अगर हम उनको इसकी वैल्यू बताएँगे कि यहाँ ट्रेनिंग सेशन क्या दे सकता है, तो मुझे लगता है वो ज़रूर अपना समय निकाल कर के हमारे इस सेशन को जॉइन करेंगे। तो सभी साथी अपने नए साथियों को ज़रूर बुलाएँ और अच्छा लगेगा कि उन लोगों के साथ में, जिन नए लोगों के साथ में अभी हम अटैच हुए हैं, वो समझ पाएँगे, वो हम लोगों से लाइव बात भी कर पाएँगे। क्योंकि जो हमारे अदर सेशंस हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं। ये हमारी टीम का एक स्पेशल सेशन है जो कि केवल संडे को होता है। आज जो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा नहीं होगा, वो 1 हफ्ते के लिए इस सेशन में तो कम से कम नहीं होंगे। बाकी ट्रेनिंग्स रोज़ाना होंगी, लेकिन ये हमारा अपना सेशन है। यहाँ हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। अभी हमारे जो पवन सर हैं, उनका फ्लायर आप लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है। पवन सर के पास बहुत कुछ ऐसा है जो आज हमें नया मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बुलाएँ और अगले 1 मिनट के अंदर मैं पवन सर को ये सेशन हैंडओवर करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ अपना क्लैप, अपना पवन सर के लिए जो रिगार्ड हम देना चाहते हैं, वो आप ज़रूर दें। क्योंकि अगर हमारे पास उनको सम्मान में देने के लिए डिजिटल पे तो केवल यही है। हालाँकि हम अगर फ़िज़िकल की बात करें तो हम पहुँच कर के उनको हैंडशेक कर सकते थे, लेकिन हम डिजिटल पर हैं, तो हमें उनको जो रिगार्ड देना है, वो आप ज़रूर दें। अभी मैं चाहूँगा कि पवन सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाएँ हमारे इस उनके सम्मान में किए हुए हैंडरेज़ से, कि वो अपना जो कुछ नहीं भी बताना चाह रहे हैं, वो भी हमें बताकर जाएँ। तो मैं चाहूँगा पवन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप आ सकते हैं। आप हैंडओवर, आपके हैंडओवर मैं स्टेज को कर रहा हूँ, मंच को कर रहा हूँ। प्लीज़ आप आइएगा। धन्यवाद आपका मुझे आज यहाँ मौका देने के लिए। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे आज इनवाइट किया इस वर्चुअल मंच पर, आपका दिल से धन्यवाद, है ना सर। जो आपका हेयर स्टाइल है, बोलने तरीका है, किसी एक्टर से कम नहीं सर आपका। अच्छा लग रहा है सर? बहुत शानदार। बहुत शानदार, ग्रेट। एंड मेरी वॉइस क्लियर है? धन्यवाद आप सभी का। यस सर। और मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। मैं हरिद्वार की पावन भूमि से लाइव हूँ और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे, ऐसे हंसते चमकते रहें। हमारे साथी अगर लाइव आ सकें, है ना आप लोग, तो मुझे और खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग लाइव आएंगे तो मुझे और खुशी मिलेगी कि हाँ देखो यहाँ पे क्या है ना, अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग आएंगे, लाइव आएंगे, है ना, पाएंगे, तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। ये जो मैं शुरू अपना किया है ना हफ्ते का, है ना, तो इसमें इसलिए शुरू किया है ताकि आप लोग अपनी बिंदास तरीके से बात यहाँ पे, है ना, बात रखें, 2 बातें आप भी अपनी रखें यहाँ पे ना, तो इससे आपकी ना प्रैक्टिस बढ़िया होगी, ताकि दीपक सर की तरह आप भी हमारे नेशनल मंच पे आप होस्टिंग कर पाए, है ना, अपने टेस्टमनी शो अच्छे से कर पाए। ये प्रैक्टिस का आपका एक तरीके से मौका रखा मैंने, ठीक है। तो आप लाइव आ सकते हैं और डायरी और पेन लेकर जरूर बैठें। तो मैं लोगों से ना बात करना चाहूंगा। मैं आज जो है, मैं ज्यादा नहीं, आप लोगों से 1-1 मिनट में बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों से बात करना चाहूंगा 1-1 मिनट, ठीक है। वैसे बात करना पॉसिबल नहीं पाता, लेकिन इसी के द्वारा हम बात कर पाएंगे आप लोगों से, हम समझ पाएंगे आप लोगों के, ठीक है, ताकि जिससे कि एक दूसरे के रिव्यू से तो अच्छी सभी की ग्रोथ हो, बढ़िया हो। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं लोन लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तारा चंद आर्या जी, मैंने आपको मौका दिया है जी, अपना माइक ऑन कीजिए आप। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है अभी। चलो बहुत बढ़िया। आप प्लेस पे हूँ। आप
ज्यादा बोलने का अच्छा मौका, अच्छा हाँ, अच्छा, मौका नहीं मिल पाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अभी मतलब ड्यूटी पे हैं? अच्छा, मुझे लगा आप चांद पे जा रखे हैं अभी। ना ना, वो तो बैकग्राउंड को डाला है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। तो कितने लेवल से आपने स्टार्ट किया? इसका 4 लेवल से स्टार्ट करा था। फोर्थ से स्टार्ट किया आप, अभी हाल ही में स्टार्ट किया? हाल ही में स्टार्ट किया। ठीक है। आप मीटिंग आते हैं सुबह शाम की? हाँ जी सर, आते हैं, टाइम मिलता है तो आते हैं। चलो, आपके प्लान कौन है? सर करत सर साइकिल। बहुत शानदार, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत शानदार, बढ़िया। तो बाकी प्लान वार लिस्ट बना रखी है आपने? हाँ जी सर, बना रखी है। बढ़िया, दिखवाते हैं। प्लान दिखाते हैं, लगे भी हैं प्लान बताने में, जब भी टाइम मिलता है तो लग करते हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कुछ मुझसे पूछ सकते, जो मन में कुछ आप मन में जिज्ञासा हो, है ना, कुछ तो भी ऐसी। विड्रॉल, हाँ सर, फाइनेंस का विड्रॉल का रह गया था सर, हो नहीं पाया था। अच्छा, मतलब आप कहना है कि बाइनेंस पे विड्रॉल कैसे करते हैं, ऐसा कुछ? पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके पास डॉलर तो आ गए, विड्रॉल कैसे करते हो आप? अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो हमारे सरस सर आपको बता देंगे, है ना। अगर फिर भी कुछ ऐसा इशू आता है तो मुझे सर को बोल के हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी बढ़िया है, बाकी कंटिन्यू मीटिंग है ना, जितना जल्दी हो सके एक लेवल आगे बढ़े अपना, ठीक है। बड़ा स्रोत तो नहीं बढ़ी आपकी इनकम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए, अपनी बात रखी, है ना। देखो, इससे ना बोलने का प्रैक्टिस बढ़ेगी आप लोगों की ना, ठीक है। तो अभी हम पहुंचते हैं उर्मिला आर्या जी। अ, ठीक है। उर्मिला आर्या जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा अपना परिचय दे सकती हैं? ये मैं नैनीताल में रहती हूँ। ओके। उर्मिला मेरा हाउस वाइफ हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड। जी, मुझे अच्छा लगा तो काम करना चाह रही हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या भविष्य देख पा रही इसमें आगे? सर बहुत अच्छा है आगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप अपनी, है ना, बात रखेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बाकी मैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, ठीक है। थैंक यू कुछ सर। कुछ सवाल पूछ सकती हैं, ऐसा कुछ मन में जिज्ञासा? सर अभी नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं, जो है सुशील कुमार सर, मैंने आपको मौका दिया है। सुशील कुमार सर। जी जी सर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मैं अभी मतलब उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा कुछ शादियों का सीजन था, जिसकी वजह से कुछ परिवार में शादियां थी, रिश्तेदारियों में। तो हाँ, बाकी कल से बैग उठा लिया है और कल से धुआंधार करना है काम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको देखो बहुत अच्छा जी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। जी 3 शब्द जी बोल जी। सकते हैं लोगों के लिए, सफलता के लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। देखो, एक एक मिडिल क्लास आदमी को और पैसे वाला बनने का इससे आसान कोई तरीका है नहीं इस दुनिया में अभी तक। तो अगर हम थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर इस पे काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो बहुत अच्छा यहाँ से पैसा बना सकते हैं। वेरी गुड, सही कहा आपने। जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी, है ना। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपको लाइव देख के, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक हम, यू। हाँ, आगे आगे बढ़ते हम, जो है जी हमारे सामने सुमित चौधरी जी हैं। जी, आपको मौका दिया मैंने। सुमित चौधरी जी, मैंने आपको मौका दिया है। सुमित चौधरी जी, मेरी आप तक आवाज आ रही? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद कंफर्टेबल नहीं है लगता। शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी, अपना माइक, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिव प्रसाद जी, मैंने दोबारा मौका दिया आपको। चलो, कोई नहीं। संतोष मिश्रा जी, आपको मौका दिया मैंने। संतोष मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, आपको मैंने मौका दिया, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ, आपका माइक ऑन ऑन हो गया। अच्छा जी, आप, हाँ जी, अपनी बात रखिए।
जी सर, मैं सुना नहीं, आप क्या बोले? हाँ, ये बोल रहा हूँ, आप अपना परिचय दे सकते हैं, परिचय कहाँ से हैं? अच्छा जी जी, मैं माई सेल्फ संतोष मिश्रा फ्रॉम मुंबई, बोईसर तारापुर से। वेरी गुड। आपके प्लान? जी जी, हमारे अपलाइन तो अभी फिलहाल रोहित किनी जी हैं, और रोहित किनी जी के अपलाइन आरती मोरे जी हैं, और आरती मोरे जी की अपलाइन शायद ये अपना नीलेश सर है। मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। अभी आपका कौन सा लेवल है? जी, अभी आपका कौन सा लेवल है? 4th लेवल से ज्वाइन किया हूँ। 4th लेवल, ठीक है। तो बताएं कुछ अपने सवाल, जो मन में आपके जिज्ञासा है, कोई डाउट है, ऐसा कुछ भी, एक्स वाई जेड। जी, वैसे तो सर तो मैं हम लोग 2 साल से किए हुए हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका। और मेटावेल का मतलब पहले एक फोरसाज कंपनी का, ये लाडो सर का फोरसाज कंपनी चल रही थी, तो उसको उसमें मैं ज्वाइन था। तो फिर बाद में धीरे धीरे कम्युनिटी क्या पता क्या हो गया, तब तक वो सिस्टम बंद हो गया। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्या नहीं सिस्टम वो तो अपडेट पे था, तो चल रहा तो, और सच। जी हाँ, आप सवाल अपने रख सकते हैं, कोई मेटावेल के प्रति कुछ मन में जिज्ञासा है, या आपके कुछ सवाल हैं, मार्केट में आते हैं, कुछ भी जिज्ञासा नहीं है, कोई है तो बताओ। नहीं, अभी तो कुछ सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, एक लेवल आगे बढ़े, है ना। कंटिन्यू प्लान फॉलोअप आपके हो रहे हैं डेली? प्लान फॉलोअप आपके हो रहे हैं? हाँ जी सर, दो लोगों को ज्वाइन किया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन दो लोगों को ना, आपकी जिम्मेदारी है, अब उनको सुबह उठकर कॉल करना, ठीक है। मीटिंग लाना है उनको, है ना। देखो, कल को ये ना बोले कोई इंसान कि देखो मुझे ज्वाइनिंग करा, मुझे हेल्प नहीं की, है ना, ठीक है। अगर नहीं आता, गलती उसकी है ना, ठीक है। आपका फर्ज बनता है उनको मीटिंग लाना है, कॉल करना है सुबह शाम की लगातार ना, ठीक है, मीटिंग लाना है, ठीक है, और उनको पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं सलीम शेख। सलीम शेख जी, आपको मेरी आवाज आ रही? सलीम शेख जी, आपको दोबारा मैंने मौका दिया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, शायद कंफर्टेबल नहीं है। राजेंद्र, हाँ, राजेंद्र असवाल जी, हाँ, आपका दिया मैंने, राजेंद्र असवाल जी। राजेंद्र असवाल जी, मेरी आवाज आ रही? शायद कंफर्टेबल नहीं है। पंकज सोलंकी जी, मैंने आपको मौका दिया है, आपका वेलकम है। पंकज सोलंकी जी, नीलेश चावन जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। पैनल बैठे सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद सर। आप कैसे? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मेरा एक सवाल था कि हम लोगों को जोड़ते हैं ना, लेकिन उसके बाद लोग है ना मीटिंग में आते नहीं और वो काम भी नहीं करते, तो उसके लिए कुछ अच्छा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहना है कि लोगों को हम मतलब कराते हैं, है ना, मीटिंग नहीं आते, ठीक है। सब नहीं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ आते होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं कि आपने बचपन में देखा होगा, बचपन क्या, आप तो आपके बच्चे हैं, है ना, आप तो बेहतर जानते हैं। जब क्या देखते होंगे, कुछ बच्चे क्या होते हैं, नाम लिखवा देते हैं स्कूल में ना, कुछ बच्चे आते हैं, जाते हैं खुशी खुशी, है ना, कुछ को पकड़ के ले जाना पड़ता है। एग्री करते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं खुशी खुशी, और कुछ लोगों को हमें पकड़ के ले जाना पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि उनका भविष्य उनके लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो आसानी से आ जाते हैं,
कुछ लोगों को क्या होता है, क्लैरिटी होती नहीं है, तो उनसे हमें क्या करना पड़ता है, पर्सनली बात करके या फिजिकल आमने सामने बैठ के या जूम पर बैठ के उनके मन में जो सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उनको खत्म करना होता है। ठीक है, ओके। तो उनकी जब जिज्ञासा खत्म होगी, उनके अंदर डाउट खत्म होंगे, है ना, तो समझ में आएगा कि मैं आना क्यों जरूरी है, सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप अपना ये कर्म कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात 100% की, है ना, आप कितना कुछ 100% बात कभी लोग सुनेंगे नहीं आपकी, है ना। आप जो है रेशो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनके मन में डाउट कुछ होते हैं वो खत्म कर दोगे तो काफी हद तक आपका रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक, हाँ, ओके। बाकी जो है अभी हमारे सामने रोहित मिनी जी हैं, आपको मौका दिया मैंने जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? जी, बिल्कुल आ रहा है जी। माई सेल्फ रोहित भरत किनी, महाराष्ट्र बोईसर से सर बिलोंग करता हूँ मैं। और ये जूम पैनल पे सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका धन्यवाद। जितने भी सीनियर साथी है, और हमारे विशेष अपलाइन जो आरती मौर्य मैम का भी धन्यवाद, और हमारे सुपर अपलाइन नीलेश सर और दरवन लुया सर का भी धन्यवाद, और हमारे जो बिजनेस पार्टनर और हमारे मतलब कि हमारे साथ साथ चल भी रहे हो और अपने बात को भी सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और सर मेरा एक सवाल था कि मार्केट में कल ही हम फिजिकल प्लान बता रहे थे, तो उनका क्वेश्चन यही था कि CES का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, मतलब बंदा पॉजिटिव था, लेकिन थोड़ा 2 दिन से मैं फिजिकल मिल रहा से, तो फिर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन रखा मेरे साथ में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मेरे को देने के लिए क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है। देखो उनका ये बोलना है आपको, देखो CES जो है ना, CES जो है एक मतलब एक टोकन है। ठीक है, उनको बोलना कि देखो CES जो है वो एक टोकन है। ठीक है, और टोकन, अब रही बात, देखो उसका फुल फॉर्म क्या है ना। अब मान लो जैसे कि बहुत चीजें दुनिया में होती हैं, अब ये चीज जरूरी नहीं कि उसका नाम ही, पीछे आवाज आ रही है आपके पीछे, पीछे आपके तरफ किसी की आवाज से आ रही है, अभी आ रही मेरी आवाज? तो 1 मिनट। हाँ सर, आवाज आ रही है। किसी के पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रही है, 1 मिनट। अच्छा, इनका आवाज आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ सही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उनको बोलो देखो पहले CS क्या है, टोकन है। ठीक है, अब लाडोज ने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, लाडोज ने इसको क्रिएट किया है, अब उन्होंने इसका नाम रखा CS ना। ठीक है, अब कुछ सोच समझ रखा होगा। रही बात CS टोकन की, उसका अगर भविष्य जानना बताता हूँ आपको मैं। भाई टोकन क्यों स्टार्ट हुआ, इसका कितना सप्लाई है ना, क्या भविष्य है ना। अब रही बात तुम हर एक बात जानो इसका मतलब क्या है, CS फुल फॉर्म क्या है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मान लो CS जान भी जाओ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला था, उससे क्या मिल जाएगा आपको, है ना। ये तो लोगों की बातें होती है, नहीं करना तो लोग कुछ भी पूछ देते हैं, है ना, है ना। अब क्या वो CS फुल फॉर्म जान जाए क्या कर लेगा, बताओ इंसान, बताओ। कोई बात है इस बात की, लॉजिक है इस बात का, है ना। तो मार्केट में इस तरह मिलेंगे आपको। ठीक है, रही बात CS की फुल फॉर्म अगर मिलती है तो बिल्कुल मैं रिसर्च करूंगा इस बारे में, CS की फुल फॉर्म। ठीक है, बता दूंगा बिल्कुल आपको मैं। ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। उनको बोलो एक टोकन है। ठीक है, अपने पास होल्ड कर सकते हैं, इसका रेट अच्छा बढ़ने वाला है। ठीक है, एसेट बना सकते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से अपने बात रख सकते हैं। बाकी बताएं और आपका सवाल कोई हो? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रोहित आप अनम्यूट हो अपना गए माइक, हैं। रोहित जी आप अनम्यूट हो गए हैं। 1 मिनट दोबारा मैं बोलता हूँ। आप इसको म्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए। जी 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 रोहित जी। सर, यही सवाल था मेरा, और मैं थोड़ा फूड पार्क में लो देखो ऑप्शन, ये देखो आ गया, देखो कम्युनिटी एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, हाँ हाँ, देखो हमारे पास हर प्रकार के एक्सपर्ट लोग हैं ना, कोई न कोई कहीं से मिल जाता है ना, सर्च करते रहते हैं ना, ये बोल देना। ठीक है, हाँ जी सर। और बाकी और था कुछ आपके सवाल हो? तो सर बस जानकारी लेते जा रहे हैं मेटा वेल से, और लोगों को हम बताते जा रहे हैं। तो क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप? सर भविष्य यही है कि आने वाले वक्त में आज जो भी लोग मतलब कि दूरी बना रहे, तो 100% वो लोग भी आएंगे सर। मतलब समय एक जैसा नहीं रहता है किसी का। सही कह रहे हैं,
मतलब 24 घंटे में एक ही बार सरस्वती बैठती है। तो उसी तरह मतलब कि हमको भी मतलब कि हर दिन चलना है, भले खरगोश के जैसा नहीं चले। खरगोश खरगोश भी मतलब चालाकी किया था, लेकिन आखिर में उनका ही जीत हुआ, कछुआ का जीत हुआ। तो धीरे धीरे चले, लेकिन हम डेली 1 से 2 व्यक्ति से डेली बात करें तो 100% सर, 100% मिलेगा सर, रिजल्ट तो मिलेगा सर। बहुत ही बढ़िया और क्या आपने। हाँ, तो मेरा भी यही माइंड सेट है सर, कि हमको जितने ना बोलने वाले मिलेंगे उतने हमारा मतलब कि ग्रोथ बढ़ता रहेगा। सब हाँ हाई बोलने वाले मिलेंगे तो मतलब कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। सही बात सही बात तो सही ये बात। पॉइंट सर अच्छा लगता है सर सीखने के लिए। और शानदार है सर सिस्टम, बस लगातार मैकेनिज्म को समझना है। कम से कम मैंने लुइया सर और नीलेश सर से 100 बार पूछा रहेगा सर, ये कैसा है, S3 क्या है, S3 में कितने स्ट्रक्चर रहते हैं, कैसे कैसे लोग आए गए। तो मतलब अभी थोड़ा बहुत मतलब कि इतना भी जानकारी नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टार्टअप किया हूँ ना, तो जानकारी तो थोड़ा थोड़ा मिल भी रहा है। S6 S3 क्या है, उन्होंने बोला कि आज सर आप स्टार्टअप कर दो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं सर स्टार्टअप किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और डेली का सुबह शाम बहुत ही यूनिक सेशन होता है। और यही सेशन अगर हम बाहर लेने जाएंगे तो पैसा देख के मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फ्री मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जूम बहुत पे बढ़िया। आज आपको पहली बार लाइव देखा मैंने। थैंक यू। आज मैंने पहली बार लाइव देखा, नाम सुना था आपका ना। अब देखो क्या आपने आज यहाँ पर लाइव आके बात बोली है ना, तो सबके मन में छवि आ गई कि हाँ कोई रोहित नाम के शख्स हैं, मुंबई रहते हैं, मेटावेल में ज्वाइनिंग है, अपनी टीम का हिस्सा है ना। तो ये सब जरूरी है लाइव आके बात करना ना। आपके टीम पर भी फर्क पड़ता है कि देखो मेरे अपलाइन आके बोले हैं तो हमको बोलना चाहिए है ना। ये डुप्लीकेशन का है, ये आपने आके बात रखी। मैं ऐसे जगह पे बैठा हूँ कि यहाँ पर बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो भी मैं सोचा कि चलो आज जिंदगी आसान बनाएंगे तो कल जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। क्यों ना हम आज जिंदगी को मतलब कि टफ बनाते तो जिंदगी आसान हो जाएगी सर। क्या बात है, आपकी सोच महान है, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, बहुत शानदार। तो आगे बढ़ते हैं, शानदार। सुमित चौधरी जी, मौका दिया मैंने आपको, आपका हैंड रेज है। सुमित चौधरी जी। हेलो सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार सर। मेरा नाम सुमित चौधरी और मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड सर। आपके प्लान? क्वेश्चन ये है कि मेरा प्लान कमल किशोर सर और सुपर प्लान दरवान लोहिया सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पर्सन से बात कर रहे हैं तो अगला आदमी ये कह रहा है कि तुम्हें इनकम कितनी आई है, कितना इन्वेस्टमेंट तुमने किया है, क्यों इसको कर रहे हो, क्या ये मेटावेल प्रोजेक्ट सही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो आपने क्या बोला? सर मैं आपसे पूछ रहा सर, बोला तो मैंने कुछ नहीं सर। नहीं, जब सामने वाले ने आपसे सवाल किया तो आपने क्या जवाब दिया उनको? सर मैंने ये कहा कि आप करके तो देखो एक बार। उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड सिस्टम है, इसमें काम मत करो सर। ऐसे ही जवाब आया। अच्छा देखो मार्केट में क्या है ना, जब भी कुछ आप काम करेंगे, मैं लाइन बोलता हूँ कई बार, जब भी कुछ आप नया काम करेंगे, मार्केट से भीड़ से अलग काम करेंगे, सबसे पहले लोग आपका विरोध करेंगे, सबसे पहले लोग आपका विरोध करेंगे, ठीक है। फिर वही लोग जब टिके रहोगे तो लोग आप पे शक करेंगे, और लास्ट में वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। जो आपके सामने चैलेंज आया है ना, ये मेरे सामने कुछ साल पहले चैलेंज आया था, जब मैं नया नया था बिजनेस में, बिल्कुल तरह। तो हमारे अगल बगल वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, है ना, और घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, है ना, सभी लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तुम फंस गए हो, तुम्हें किसी ने फंसा दिया है ना, इन कामों में कुछ होता नहीं है ना, फालतू काम होते हैं, कंपनी भाग जाती है, ऐसे में हमको भी लोगों ने बोला था, ठीक है। लेकिन हमारे अपलाइन ने बोला था कि पवन जी ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, ठीक है। और रही बात, जब कोई आपसे इंसान बोलता है कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड है, तो उसे ये ना बोल के नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ना बोल के आप ये बोलो मुझे क्या साबित
साबित कर सकते हो? फ्रॉड है तो कैसे है, एक्सप्लेन कीजिए मुझे आप। उस इंसान के पास जवाब नहीं रहेगा इसके लिए। बोलो साबित कीजिए मुझे। मान लो आपने हमें फ्रॉड कहा है तो साबित कीजिए, अगर हूं तो कैसे हूं फ्रॉड। ठीक है, तो लोगों को ना सवाल भी कीजिए। जब भी कोई सवाल करे तो आप भी ना 2 सवाल उल्टा घुमाइए, बताएं कैसे, बताएं कैसे, है ना। तो जब आप देखो सवाल का जवाब देने के साथ में सवाल सवाल पे सवाल भी करना जरूरी आपके लिए है। अब रही बात सामने वाला, जो उसके सामने घटना घटी, उसके अगल बगल वालों ने उसको कहा ऐसा, ठीक है, उसको ऐसा कहा, उसको सुनने का मौका मिला कहीं से, या आधी अधूरी नॉलेज है। 99% लोगों को इस बिजनेस के बारे में क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन है। वो क्या करता है, वो खुद तो नेगेटिव है, वो 10-15 लोगों को और ले मरता है, खुद भी मरता है, 10-15 लोगों को अगल बगल वालों को भी मार देता है ऐसा इंसान। ठीक है, तो क्या तरीका है? तरीका एक ही है, सुबह शाम की मीटिंग को अटेंड करना है, ज्ञान बढ़ाना है, फिर आपको नॉलेज देना है। आप यूं मान लो, अगर आप चाहते हो ऐसे लोगों से जीत पाए, ऐसे लोग जवाब दे पाए, तो मैं एक कहानी बताता हूँ हर बार। आपने देखा होगा, आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी है कभी आपने, वीडियो में या ऑफलाइन कभी, सांप नेवले की देखिए, देखी होगी। वो मैंने प्रैक्टिकल देखा, मतलब ऑफलाइन देखा, वीडियो में नहीं, फिजिकल देखा सामने। मैं क्या देख रहा हूँ, वो सांप और नेवला दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ क्या रहे हैं, वो तो पीछे वो बार कर रहा सांप उसको नेवले पे। तो नेवला भी होशियार रहता है, वो तभी वार करता है जिस टाइम वो देखता है कि हाँ यहाँ पर बोटी हमें मिल जाएगी, सांप डसेगा, बोटी मिल जाएगी, वो बोटी को सूंघ सूंघ के वार करता है। वो कई बार सांप डसता उसको है, लेकिन नेवला फटाफट जाके बोटी सूंघ के फिर आता है ना। अगर बोटी पास ना हो तो नेवला का भी काम हो जाएगा, लेकिन बोटी सूंघ सूंघ के सांप को मार देता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना, है ना, कि आपको बोटी सूंघनी पड़ेगी सुबह शाम की मीटिंग, अगर आप चाहते हो कामयाब होना, टॉप लेवल तक पहुंचना, अच्छी इनकम करना, बोटी आपको सूंघनी पड़ेगी। अगर बोटी सूंघोगे सूंघोगे नहीं ना, उल्टा वार कर देगा, काम हो जाएगा बढ़िया। मार्केट में लोग डसने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं, जब तक बोटी होगी तो बच जाओगे। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो क्या है, ये बोटी सूंघी मैंने, डेली बोटी सूंघी, इतनी सूंघी, फर्क नहीं पड़ने वाला है, जहर का फर्क पड़ेगा नहीं, इतनी बोटी सूंघ ली है। ठीक है, तो आपको क्या है, मीटिंग अटेंड करना है, अपलाइन के संपर्क में रहना है, दुनिया क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलो मैं काम को छोड़ दूंगा, उसको बोलना मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मेरे को ना 10 लाख रुपए चाहिए थे मुझे, मैं भी काम छोड़ दे रहा हूँ, बोलना मुझे 10 लाख रुपए जरूरत है, दे दे भाई, मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। अगर दे दे, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, देगा नहीं, 10 लाख छोड़ो, 1 लाख रुपए नहीं देगा, 1,000 नहीं देगा आपको, समझे। एक डायलॉग याद रखो, जिस इंसान की तरह बनना नहीं, उसकी सुनना नहीं। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो पूछेंगे भाई बताओ क्या है काम, हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी तरक्की करना है। ठीक है, अगर आपको शुरू में नॉलेज कम है तो शुरू में आप ये बोलो कि देखो हम तो भी नए नए हैं, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो ज्यादा ना बोल के अपने अपने प्लान के बारे में ये बोल, भी तो अभी देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। एक काम करो, मेरे एक अपलाइन है उनसे बात कराता हूँ मैं, ठीक है, जो आपके अपलाइन है उनसे बात करा दो, ठीक है, वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, जब सीख जाओ तो फिर अपना करना शुरू कर देना अकेले में। ठीक है, सिस्टम फॉलो करो, बहुत तगड़ी इनकम है, टिके रहना जरूरी है ना। अब देख लो, एक बच्चा होता है अपना 3 साल तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, क्या वो 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करता है, क्या उसको रुपए मिलते तैयारी करने के? नहीं मिलते हैं। खर्चा करेगा, पढ़ाई करेगा, कोचिंग लेगा, गारंटी नहीं है 4-5 साल 10-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद में नौकरी मिली जाए, कोई गारंटी नहीं, देता वहां पे है। लेकिन यहाँ बोलो टिक ही नहीं पाता इंसान, कुछ लोग तो, है ना। सोचो, जहां पर इंसान इतना कुछ भरोसा नहीं है, इतना टिका रहता है, यहाँ तो अच्छी बात है, काम करते रहोगे, इनकम भी आती रहेगी, आपको सीखते रहोगे। बताओ, आपको फ्री में कोर्स पूरा हो जाएगा 3 साल का 4 साल का अपना मेटावेल के अंदर। ठीक है, तो टिके रहो, सीखते रहो, जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, करते रहो, सीखते रहो, लेकिन सीख जाओगे ना, अगर ढंग से आपने सीख लिया इस बिजनेस को, आपको नेटवर्किंग का जीरो नॉलेज भी नहीं है, अगर 5-7 महीना ढंग से सीख लिया, काम भी करते रहे, 50-60 हजार महीने कमाने के लायक बन जाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके।
वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं, पहुंचते हैं पंकज सोलंकी जी, बता दिया मैंने आपको एक बार आपको। आगे पहुंचते हैं नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, मैंने आपको मौका दिया है, अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। शायद कुलदीप पवार जी, आपका सर वेलकम है। कुलदीप पवार जी, आपको दोबारा फिर मौका दिया मैंने। कुलदीप सर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। दोबारा करता हूँ। हो गया सर, हो गया हो गया। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा नाम कुलदीप पवार है और मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में ग्वालियर में हूँ, प्राइवेट सेक्टर से हूँ और मैं पिछले कई साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था। और मेरे जो अपलाइन है, द ग्रेट लीडर हैं मिस्टर शरतलाल जी हैं, जिनके द्वारा मुझे ये सिस्टम दिखाया गया था। और सर सबसे बड़ी बात है कि शरतलाल जी बहुत ग्रेट इंसान है। लीडर से ज़्यादा मैं उन्हें इंसान, वो ग्रेट इंसान है, लीडर तो मेरे लिए बात में है। और मेरे से उनके साथ एक भाईचारा जैसा था। हम पिछले कई सालों से किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके थे और मैं फिर दूसरी किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो क्योंकि भाईचारा तो हमारा था, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो उनके द्वारा मुझे ये सिस्टम दिखाया गया था। एक्चुअली मैं अब नेटवर्किंग के प्रति नेगेटिव हो चुका था और काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहा था। कहते हैं कि जिसको फेलियर बोलते हैं, और उन्होंने मुझे एक बार आया और मुझे सिखाया है यहाँ पे। और सर बहुत मज़ा आ रहा है और अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा टाइम का इशू रहता है क्योंकि मेरी कभी 16 घंटे ड्यूटी हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है और मैं फील्ड में बराबर काम करता हूँ और सर से सीखता रहता हूँ। मेरा अभी सर सारा फोकस सीखने पे है और बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ पे। और मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ अपनी द ग्रेट अपलाइन का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। आपको एक बात पूछूं सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप शिद्दत से फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, और अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, फ्री मीटिंग लगातार आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें क्या देखा ऐसा जिसके लिए सुबह शाम मीटिंग आना, फोकस करना, प्लान दिखाना, आपने इसमें क्या देखा ऐसा? सर मैं जो अभी तक कर रहा था, सबसे बड़ी बात अगर मैं अपनी जॉब की बात करूं, तो अगर मुझे घर जाना होता है तो मुझे, अगर मैं 5 दिन की छुट्टी लूं तो मुझे 3 दिन की मिलती है। और मैं कभी कभी सोचता था साला जिंदगी मेरी है और अपने घर जाने के लिए भी किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है। क्या जिंदगी है यार। पैसा है, मुझे पैसा अच्छा मिलता है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आती है कि जब घर जाना होता है किसी से पूछना पड़ता है। अगर मुझे 5 दिन का काम है, वो अगला बंदा बोलता है कि नहीं 2 दिन के लिए 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये मेरे को इस चीज से मुझे जल्दी मुक्ति चाहिए और मैं यही इसलिए कि बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए। बहुत बढ़िया, मेरी दिल की बात छीन ली आपने। बिल्कुल आपकी तरह मेरी बिल्कुल यही सोच थी कि जल्दी से मुझे फ्री होना जॉब से, है ना। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, है ना। और जो आपकी, अगर आपसे पूछूं पिछले करीब 15 दिनों की आपकी इनकम क्या रही होगी ड्यूटी के साथ साथ में, जबकि आपने अभी हाल ही में स्टार्ट किया? तो 15 दिन की जो इनकम थी वो, अगर मैं बोलूँगी पार्ट टाइम की, वो 5,000 होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी आपने हाल ही में स्टार्ट किया, 1 महीना पहले समथिंग ना? हाँ, अभी आपने 1 महीना पहले स्टार्ट किया और फिर भी पार्ट टाइम में कुछ कुछ आपकी इनकम आती रहती है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हम। ओके, ठीक है। अनुज कुमार पाल जी, अनुज कुमार पाल जी, 2 शब्द आप रख सकते हैं अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्लियर है मेरी वॉइस? अपना परिचय दे सकते हैं, परिचय। सर नाम अनुज कुमार है, मैं हरिद्वार के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। रोशनाबाद के पास में गांव पड़ता है इधर। वेरी गुड।
और कंपनी में भी जॉब करता हूँ और दुकान भी है अपनी रिपेयरिंग की, इलेक्ट्रिकल की। इसी के साथ साथ मैंने ये मेटावेल स्टार्ट किया और मेरे अपलाइन है जो सुपर अपलाइन शरद सर और दूसरे अपलाइन है ललित जी, उनकी टीम में मैं काम कर रहा हूँ सर। और अभी तो खैर काम इतना ज्यादा हो नहीं रहा सर, क्योंकि थोड़ा इधर भी तो पार्ट टाइम है इसी वजह से। पर जितना भी मौका मिल रहा है सर लोगों से बात करने का, उतना कर पा रहे हैं। और मैंने 3 स्लॉट से स्टार्ट किया था और आज 4थे स्लॉट पे हूँ और थोड़ी बहुत इनकम भी होगी, लगभग 10-12 हजार रुपए। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। देखो और बाकी जो बोलिए, थोड़ा सर ये आता है मार्केट में यही कि फ्रॉड है, तुमने कितना कमाया। देखो मार्केट में बस दिमाग बताता हूँ सर। देखो मार्केट में जब मैं नया था ना, तो ये सवाल जो है आपके सामने जो आज आ रहे हैं ना, मेरे सामने भी आ रहे थे। मुझे तो यहाँ तक बोला एक बंदे ने कि तुम्हारी अगर इनकम 60,000 से भी ऊपर का आ गए ना, मैं सब ज्वाइनिंग करूंगा अपने बंदे दोस्त। बताओ कितनी 60,000। मैं उस बंदे ढूंढ रहा हूँ, बंदा कहाँ चला गया दुनिया में है कहीं, कहाँ जा रखा है वो बंदा, मिल ही नहीं रहा मुझे। ये बात कई साल पहले बोली थी कितना 60,000 रुपए आ जाए। बंदे ने बोले थे, एक बंदे ने बोला था, वो था मेडिकल पे, अगर तुम्हारा ये वाला लेवल हो गया ना तो सारे मेडिकल वाले जोड़ दूंगा बंदे। हम कहा ठीक है। अब देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ चला गया मेडिकल वाला बंदा, है ना। तो ये सब मिलते रहेंगे आपको दुनिया में, ठीक है। लोगों की बातें हैं, लोगों की बातें आपके अचीवमेंट के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसा जैसा आपका अचीवमेंट बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वैसे ही लोगों के सवाल कम होते जाएंगे, है ना। जैसे क्या एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, अभी एक जाता होगा रिक्शा वाला जा रहा है अपना, चला रिक्शा, और सामने पुलिस वाला खड़ा है, और रुक जा, कहाँ जा रहा है ना, ऐसे बात करता है ना जी। अभी वही इंसान जो रिक्शे बैठा था, वही इंसान को सूट वूट पहना दो, बिठा दो फॉर्च्यूनर में, जी सर चला जाइए, इंसान तो वही है जी। उसके भाव बदल गए ना जी, उसके अंदर विनम्रता आ गई ना तुरंत जी। हाँ, ये तो क्यों आ गया उसके अंदर, क्यों आ गया उसके अंदर, इंसान तो वही है, थोड़ा वो चेंज कर दिया उसने अपना, है ना, स्टाइल। बिल्कुल लोग ना, विनम्रता आएगी उनके अंदर, है ना। और थोड़ा सा क्या सब्र करना है ना, क्या करना, सब्र करना है। धंधे में वक्त लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक किसान को फसल उगाने में 6 महीने का वक्त लगता है। एक माँ को इस संसार में एक नन्हा मुन्ना बालक मतलब जो आता है लाती है, 9 महीने का वक्त लगता है। एक बच्चे को बड़े होने में 20 साल का वक्त लगता है ना। यहाँ भी थोड़ा वक्त लगता है, सब सब्र करना पड़ता है। और अच्छी बात है कि आप काम करते करते भी, सीखते सीखते भी अर्निंग कर लोगे, और जिस दिन लायक बन गया ना भाई साहब, इतना पैसा आएगा, आप जिंदगी भर की जो जॉब हो गई, कोई और काम हो गया, हम 60 साल काम करने के बावजूद भी टाइम फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पाते हैं प्राइवेट जॉब में, लेकिन यहाँ पर ढंग से मेहनत कर ली, लायक बन गया ना भाई, है ना। मैं सब मानना है, अगर किसी को नेटवर्किंग का जीरो भी नहीं पता हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर 5-7 महीना ढंग से सीख ले, पूरा प्रैक्टिस भी कर ले, प्रैक्टिकल कर ले, सीख ले, वो 50-60 हजार महीने कमाने के लायक बन जाएगा आसानी से। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आसानी बन सकता है अगर वो सीख ले ढंग से काम को, जल्दबाजी ना करके, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, काम सीखने का है और प्रैक्टिकल करने का है, ये लोगों की एक प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, कोई सवाल आपका और? बस सर ये एक सवाल किया था एक ने कि जैसे मैंने उनको बताया प्लान कि भाई ऐसे ऐसे स्लॉट है, इनमें ऐसे ऐसे आदमी बैठेगा तो आपको इनकम आएगी। तो वो बोलने लगे कि जो निचले वालों को कैसे आएगी इनकम। मैंने बोला भाई वो जैसे काम करेंगे वो भी काम करेंगे और हम भी काम करेंगे, कुछ तो ऑटोमेटिकली बैठेंगे और कुछ उनके काम करने से बैठेंगे। ये सही। देखो आपने जो बताया है ठीक है, लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगा सभी लोगों के लिए, जो हमारे साथ में नए बंदे बैठे हैं, जिनको भी नॉलेज थोड़ा सा कम अभी है बिजनेस की, मैं उन सभी लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा, है ना।
सभी लोग बोलना, सभी के लिए अपना हैंड रेज करें, कितने साथी में सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, अपना हैंड रेज करें जो मुझे सुन पा रहे हैं अभी। कितने लोग हमें सुन पा रहे हैं अभी? मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अगर किसी ने अगर समझ लिया ना उस चीज को, तो उसका रेशो और बढ़ जाएगा। कभी भी जल्दबाजी में ना प्लान ना दिखाएं, कभी भी। चलते फिरते है ना, चलते फिरते है ना, कहीं शॉप पर खड़े हैं, कहीं कंपनी में खड़े हैं, है ना, कहीं कॉल पर बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी हमें जल्दबाजी में प्लान नहीं शो करना है, कभी भी मत करना है। अपने प्लान की वैल्यू दिखानी है ना, अपने प्लान की वैल्यू दिखानी है। आपने अनुज भाई देखा होगा कि आपने जो गोल्ड वाला ज्वेलरी वाला अपना ठेले पे लेके सोना बेच रहा हो गली गली में, ऐसा होता है? नहीं। है ना, अगर वो ठेले पे गोल्ड रख के बेचना शुरू कर दे, कोई ट्रस्ट करेगा? नहीं, फेक होगा तो, है ना। ठीक है, तो हमें ना अपनी कदर करना प्लान की, है ना, एक सही स्थान चुनना है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो इतना टाइम मतलब टाइम फिक्स करना चाह रहा है भाई, मिलना चाह रहा है, ऐसा क्या भाई है तेरे पास, है ना। जितना आप किसी को आसानी से डिलीवर कर दोगे ना, उतना हल्के में लेगा वो इंसान उस चीज को। ठीक है, तो उस चीज की वैल्यू क्रिएट करो, एक टाइम फिक्स करो, जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं। आज बात की है तो कल टाइम फिक्स करो, इस टाइम इतने बजे मिलते हैं, और थोड़ा अपने आप को बिजी दिखाओ, अपने आप को जी दिखाओ कि मैं फ्री नहीं बैठा भाई इतना। ठीक है, ठीक है, तो कभी भी किसी को इनवाइट करना हो, प्रोस्पेक्टिंग करना हो, अपने आप को खाली मत दिखाओ, सामने खड़े हो, बातचीत करो, निकल जाओ, और ठीक है मैं टाइम फिक्स करते हैं, मिलते हैं, मेरा कुछ काम है, निकल रहा हूँ। ठीक है, कॉल पे बात कर, कॉल पे बोलो ठीक है, और जल्दी में भी हूँ, एक काम करें हम कल बात करते हैं इस बारे में, या जूम पर आओ इस तरह से, और शाम को हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे इनकम आती है, हम लोग मिलकर बात करते हैं बेहतरीन तरीके से, जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करो। बोलो फोन पे सारी बातें हो नहीं पाती, क्या है कैसे हम लोग मिलकर बात करते हैं, अगर मिलना पॉसिबल है, अगर दूर रहता तो जूम पर बुलाओ बंदे को, 1 to 1 अपने अप्लायन से, या जूम पर शाम वाली मीटिंग में, या अगर प्लान आपको दिखाना था आप जूम पर टाइम फिक्स करो। जल्दबाजी में प्लान नहीं शो करना है। बहुत लोग जल्दबाजी बोल के ही, अच्छा स्लॉट है, अच्छा इतना लगाना पड़ेगा, चलो हो गया, समझ गया मैं प्लान, बताता हूँ सोच के आपको। गलती करनी नहीं, जिज्ञासा पैदा करो, सीरियस होगा टाइम निकाल लेगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल, चलो हम 100 डाउन कर रहा हूँ, आगे पहुंचता हूँ। आरती जी मैंने आपको मौका दिया है। आरती जी अपना माइक ऑन कर सकती हैं अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ठीक है, बाकी आप लोगों ने अपना हैंड रेज रखे, अपनी बात रखी, है ना। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने, जी आरती जी आपका वेलकम है जी। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आरती मोरे। मेरे अपलाइन है नीलेश सर, नीलेश चौहान सर, और मेरे सुपर अपलाइन है दरबार लोहिया सर। और यहाँ बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जो सामने वाले को हम लोग बोलते तो जल्दी वो लोग सुनते नहीं है। ओके, आपका ये तो सवाल मैं है? बहुत कोशिश कर रही हूँ, यानी आप जो ये जो हम लोग अब सिखाते, जो कॉइन निकालने का, कैसा देखने का, ये सारा सर सिखाते, लेकिन यही अगर 1-2 बार सिखाते रहेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपको कुछ डाउट हो, है ना, कुछ आपका मन में सवाल आता हो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, तो कोई बात नहीं, अपने अप्लान के तहत आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो मन में ना रखें। एक्चुअली सर सिखाते, अपलाइन जो है नीलेश सर वो भी सिखाते हैं अच्छी तरह से, और जो सुपर अपलाइन है वो भी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, बताया करो, कभी कभी मैं बता देती हूँ कि ये कुछ भी मुझे नहीं समझ एक्सचेंज में आ रहा है। दिक्कत हो, कोई भी आपका, वो भी सोल्व किया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप बताओ। ठीक है, तभी सोल्व किया जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, आप आई, आपने बात रखी, आपका धन्यवाद। ठीक है,
मैं कुछ हैंड और ले रहा हूँ, बाकी टाइम भी हो रहा है ना। भुवन चंद्र सर, आपको मौका दिया है, शायद अभी कंफर्टेबल नहीं। जी भुवन सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका डबल माइक है लगता है, डबल फोन से क्या कनेक्ट? सब अगल बगल में फोन चल रहे हैं और मीटिंग चल रही है हमारी। थोड़ा माइक बंद कर दो। नमस्कार सर, मैं भुवन चंद बेसिकली बेसिकली रामनगर नैनीताल से और जॉब के साथ साथ हरिद्वार में इस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर दरबान लोहे का विशेष धन्यवाद है और आप मेरे सुपर अपलाइन मिस्टर पवन राठौर सर और मोहन पोखर सर का विशेष धन्यवाद, जिनके कॉन्सेप्ट साथ में रहकर मैं इस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। और जहाँ अर्निंग की बात कहूँ तो करीब 4.25 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, विशेष धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। अच्छा लगा आपने बात रखी। ऐसे बात रखो, जब भी मौका मिले बात रखा करो, है ना। जो दिखेगा वो बिकेगा। दीप शर्मा सर, आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का 2 मिनट का बात रख सकते अपनी। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं दीपचंद शर्मा साथ में बैठे हैं लगता, हिमाचल से हूँ और हरिद्वार में विप्रो में काम कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन है भुवन चंद्र जी और सुपर अपलाइन दरबान सर हैं और सबसे सुपर आप ही है हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग किया था और अभी 5वें स्लॉट पे हूँ। धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ आपकी बदौलत। तो सर अभी कर ही रहे हैं कुछ काम। बहुत धन्यवाद सर, आप शानदार, आपने बात रखी, है ना। ऐसे अपने जब भी टाइम मिले बात रखा करें, है ना। बहुत अच्छा लगा लाइव देख के, है ना। और बिल्कुल हमें अपना अपडेट करना है ना। जूम पर भी आके बात रखनी है ताकि हम अपनी टीम की मीटिंग ले सकें। हमारा साथी को कनेक्ट होगा दूर से, हमको सिखा पाए ऑनलाइन ना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो फटाफट जो हम बढ़ते हैं आगे। आगे एक हैं बॉबी मैम, आपको मौका दिया, आप भी अपने 1 मिनट में बात कर सकती हैं। बॉबी मैम। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। वेलकम सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं बॉबी पांचाल से बिलोंग करती हूँ और सर मेरी अपलाइन है कविता मदान मैम और सुपर अपलाइन है गायत्री मैम और मेरी पेट अपलाइन है मिसेस दीपशिका मैम। और सर मैंने ज्वाइन किया है और कोशिश कर रही हूँ सर, धीरे धीरे सीख के कर रही हूँ मैं भी। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। बस कोशिश करना है, सीखते रहना है, हमें इस बिजनेस के लायक बनाते रहना है और बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। सलीम शेख जी, आपको मौका दिया है मैंने, अपना माइक ऑन कीजिए। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सर मैं अभी 10 फेब से जुड़ा हूँ, अभी 10 फेब को मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा। और तो मेरी अपलाइन है संतोष कुमार मिश्रा जी, जो भी लाइव हुए थे, किनी जी, और मोरे मैडम, नीलेश चौहान सर, और सुपर अपलाइन में सरवन सर हैं। अभी तो सर मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आपको सीखना ही है। ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं क्रिप्टो का, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और सुबह शाम की मीटिंग में कोशिश करता हूँ दोनों समय आने का। सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। सिस्टम का प्लस पॉइंट जो खूबी है वो मुझे ये लगी कि जैसे हम किसी को ज्वाइन करते हैं, अभी तो मैंने किसी को ज्वाइन किया नहीं है, एक हिसाब से काम अभी मेरा शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं स्टार्टअप कर लूंगा। खूबी ये लगी कि जैसे हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं और जो इसका सिस्टम में हम जैसे टॉपअप करते हैं, पैसा डालते हैं, तुरंत वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे बढ़िया खूबी ये प्लान में कहीं और है नहीं। और सपने सर बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम 100% सही सिस्टम है और यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है सर। अच्छा, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, करने वाले हैं? कर लिया सर मैंने। कितने स्लॉट से? ज्वाइनिंग मैंने 10 फेब को ही कर लिया है सर। अभी फिलहाल मैंने बहुत छोटी शुरुआत की है। अच्छा, ठीक है ठीक है।
हाँ मैं सिंगल आपको से सलाह किया ही हूँ मैं। दूंगा जितना जल्दी हो सके, है ना, आप चौथे लेवल से पहुंचे फटाफट ना, ताकि मार्केट में आप 4 लेवल की बात कर सकें, है ना। ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपना बढ़ाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, यस सर। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है, बाकी तो चलो जो है ठीक है। अब जो हमारे जो टाइम भी काफी हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर जो लोग हैं अपना 10th लेवल के, है ना, 9th लेवल के लीडर हैं, अगर वो कंफर्टेबल है अपने अपना हैंड रेज कर सकते हैं, है ना, ताकि मैं ले पाऊँ आप लोगों को ना। जो भी हमारे साथी छूट के हैं, है ना, ठीक है, अपना हैंड रेज करें, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं। हाँ, ज्योति वर्मा मैम, बहुत बढ़िया। हम सोच ही रहे थे आपका नंबर आएगा, लेकिन आप ही क्या। ज्योति वर्मा मैम, आपका वेलकम है ना। थैंक यू सो मच सर, और सभी को जय श्री श्याम। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आज थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुई मैं मीटिंग में, उसमें मेरे थोड़ा सा फैमिली इशू है, लेकिन ये मीटिंग नहीं ज्वाइन करी होती तो शायद आज मुझे आज की मीटिंग में ये नहीं पता होता कि वाकई में आज की मीटिंग सर आपने बहुत जबरदस्त ली है। और मैं चाहूंगी कि ऐसी मीटिंग एवरी वीक हो जाए, मतलब महीने में अगर एक बार भी, क्योंकि नए लोगों को उनकी हमें व्यूज सुनने बहुत जरूरी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बहुत अच्छा आपने हर किसी को जवाब बहुत अच्छा बताया कि आपको बहुत जल्दी नहीं, ये नहीं कि मार्केट में आप बैठ गए अपना लेने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो छोटी छोटी बातें हम भी आपसे सीख रहे हैं काफी कुछ, और मैं भी यहाँ से लगभग अभी मुझे 11 मंथ्स हुए हैं इस बिजनेस ज्वाइन करे। 10 स्लॉट में मैं वर्क कर रही हूँ, 14 लाख की मैंने यहाँ से शानदार इनकम सिर्फ आपकी और जो हमारे सुबह शाम के सेशन चलते हैं उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर सीख पा रहे हैं। तो मैं तो दिल से धन्यवाद करूंगी अपने से सारे जितने भी मेरे ग्रेट अपलाइंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ही करना चाहूंगी, फिर दरबान सर ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, शरद सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मोहन सर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरी ग्रेट अपलाइन जो मेरी छोटी बहन है दीपशिका गुप्ता, उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये एक ऐसा पैनल है जहाँ आपको अपनी पहचान बनाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। बस लगातार सीखते रहना है और चलते रहना है। इधर उधर तो बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन अगर हम उनमें उलझ गए तो शायद हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। 11,500 रुपए लगाए, वो 11,500 शायद मेरे कब के खत्म हो गए होते, मुश्किल से 2 महीने 3 महीने मैं यूज करती, लेकिन आज उनसे मैंने इतना बड़ा पैसा कमाया, वो सिर्फ इस मेटाबिल के सिस्टम की वजह से। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मिस्टर लाडो खोटनेको सर का और SD पांडे सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग आज आपको बोल रहे हैं ना ऐसा है वैसा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। आज मेरे जो मोहल्ले में खानदान में ना, पता क्या बोलते हैं कि बनना है तो बनना पवन जी की तरह, है ना। बताओ, एक वक्त वो भी था जब संघर्ष कर रहा था, है ना, कोई मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहा था। आज क्या बोलते हैं भाई, इनकी तरह बनना है। अब पता है जो मेरे खानदान बच्चे हैं, भतीजे हैं ना, हम बड़ा होके पवन जी की तरह बनेंगे, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग। डॉक्टर इंजीनियर कुछ बोलते ही नहीं है, पवन जी की तरह बनेंगे, ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? मैं टिका रहा। अगर आप चाहते हो लोगों की राय बदल जाए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ओवर टू आगे बढ़ते हैं। दीपक सर लीजिए आगे का हैंड रेज। हाँ सर बिल्कुल। हैंड रेज में गायत्री मैम है हमारे साथ में, और मैं गायत्री मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा। गायत्री मैम प्लीज आप अपनी बात कीजिए, आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। और इस मीटिंग से जुड़ने के साथ साथ आप लोगों से जुड़ने का सौभाग्य जो मुझे भी मिला है, वो मैं इस सिस्टम से जुड़ने के बाद ही समझ पाई कि आखिर बिना आप किसी डिप्लोमा के, बिना नॉन टेक्निकल सीखे आप अर्निंग कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सोना को जौहरी ही परख सकता है। तो ये वही सोना है जो पवन सर ने एग्जांपल दिया कि सोना ठेले पे नहीं बिकता है, सोना शोरूम में बिकता है ना। और सोना रोज भी नहीं बिकता है, क्योंकि हमारा किराना स्टोर नहीं है ये। तो मैं सभी जितने भी हमारे नए साथी हैं, और मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन सीखते सीखते सभी मेरे अपलाइन और इस
मीटिंग के उससे इतना कॉन्फिडेंस इस सिस्टम को बताने के लिए आ गया है कि हाँ, अगर कोई पूछे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है कि आपका सिस्टम क्या है। फिर उस पे है अप्रोच, वो क्या खरीदता है, वो धनिया खरीदेगा या सोना खरीदेगा, फर्क होनी चाहिए। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका हर टाइम जो भी मीटिंग होती है हमारी, उस मीटिंग को आप लोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सवाल हमारे साथ भी आते हैं, समस्याएं हमारे साथ भी आती हैं, और बिना समस्या के समाधान भी नहीं आता है, समस्या के साथ समाधान भी जरूर आता है। तो फेथ रहिए, स्टेबल रहिए, और मीटिंग में कंटिन्यू रहिए, और अपने अपलाइन के टच में रहिए। ये बहुत जरूरी है। जो ये सिस्टम आपको देगा वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। सिस्टम हमारा ग्रेट है, बहुत बढ़िया है। मेटावेल दी ग्रेट मेटावेल है ना। तो सभी को फिर से हर हर महादेव, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री मैम। और वाकई में आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। आप तो बोल रहे हैं सिस्टम से, लेकिन आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू मैम, आपने अपनी बातें कही। और अभी हमारे पास में मेरी अपलाइन जिन्होंने इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया, और वो मतलब अभी गायत्री मैम ने जो बोला कि हम उन लोगों के साथ जुड़ पाए, उन लोगों पे विश्वास कर पाए और उनके साथ चलने का मौका मिल रहा है। तो वाकई में मुझे भी एक अच्छी ऐसी दीपिका मैम मेरी अपलाइन है, और ऐसी अपलाइन मिली है जो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड भी हैं। मुझे लगता है उतने दिन से मैंने बात ही नहीं, टाइम हमारी कभी बात नहीं हुई होगी जितनी इस मेटावेल सिस्टम के साथ आने के बाद हमारी बात हो पा रही है। तो थैंक यू दीपिका मैम, आपने इस सिस्टम के साथ अटैच किया, और आपके पास मौका है कि आप कुछ बोल पाएंगी, क्योंकि आप खुद कोवर्स हैं। तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और वाकई में आपकी सुपर डुपर होस्टिंग है। आपने बहुत कम टाइम में सबके दिलों पे राज कर दिया। मैं कहीं पे भी किसी से भी बात करती हूँ, अच्छा वाकई में होस्टिंग है, और बहुत बड़ी बात है। और पवन सर हमारे सुपर अपलाइन है, और सर ने जैसे जैसे बताया वाकई में हम भी इन्हीं के पद पे चले और आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं नए साथियों को बताना चाहूंगी, मैं हरिद्वार से इस बिजनेस को रन करा, और हरिद्वार से ही करते करते आज यहाँ पर 10th प्लॉट पे वर्किंग कर रही हूँ, और यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले चुकी हूँ। बहुत अच्छी अर्निंग क्या है, तकरीबन 16 या 17 लाख, टोटल नहीं करा क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहा हमारा। टोटल आईजीटी में इनकम आती है तो वो सब है, तो 16 या 17 लाख मेरी अर्निंग हो चुकी है, और यहाँ से बहुत कुछ लिया है। कितने टाइम में? अब देखिए यहाँ पर बता दीजिए कितने टाइम में सर, ये मैं बताती हूँ। 23 फरवरी से शुरुआत करी थी, और 23 फरवरी से आज तक 2-3 दिन रह गए हैं एक साल होने में। तो एक साल के अंदर अंदर मैंने ये इनकम जनरेट करी, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वर्क मेरे फैमिली को देखते हुए करा। मैं थोड़ा सा समय लूंगी, तो मैं बताना चाहूंगी शरद भैया का थैंक्स मैं बार बार थैंक्स करती हूँ। अभी मैं शरद भैया से मिली थी, एक मिनट है ना, आद्या भाई को देखना एक मिनट। हाँ, तो अभी मैं शरद भैया से मिली थी, तो मैं शरद भैया को यही बोली थी कि भैया आपको बहुत थैंक्स है, क्योंकि आप मुझे उस टाइम पे मिले हैं जिस टाइम पे मैं सोच रही थी कि बच्चे छोटे हैं, है ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे मैं दिखाती हूँ बहुत, अभी जो नए साथी हैं उनको दिखाती हूँ कि वो ये रहे हैं बच्चे दोनों, मतलब दोनों के दोनों। मैं सोचती थी कि कैसे क्या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले जिससे मुझे अर्निंग हो, क्योंकि सिंगल इनकम में कुछ नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि अपना टैलेंट भी तो हमें दिखाना था, तो अपना टैलेंट भी दिखाना था, आगे बढ़ना था, और एक डिजाइनर से कि जो कभी भी बुझने नहीं देती थी। कभी भी कोई भी गाड़ी आज भी जाती है तो मेरी बेटी कहती है, जानते हैं मेरी बेटी क्या कहती है, मम्मी देखो आपकी गाड़ी जा रही है जो मुझे पसंद है वो गाड़ी, क्योंकि मेरी बेटी को भी पता है कि मेरी मम्मी ड्रीमर है। मुझे जो चीज पसंद है वो अलग जिंदगी है मेरी लाइफ की, जो अपने आप से लड़ाई है। ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, उनको कैसे पूरा करती। तो मेरी लाइफ में एक गॉड ने भेजा, जिनको ईश्वर ने, श्याम बाबा जी ने जिनको भेजा, वो है शरद भैया। और
3 लोग आए थे मेरे घर पे, पवन सर, दरबान सर, मैं उनका दिल से थैंक्स करूंगी। पता नहीं कौन किस रूप में कहाँ आता है, तो मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिस्टम बताया, और उस टाइम वाकई में ही मुझे जरूरत थी। वैसे तो मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं, एजुकेशन फुल करी मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, जॉब भी करती थी, और टीचिंग लाइन में जॉब थी, एज ए प्रिंसिपल मैं जॉब करती थी वहां पर, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैंने जॉब करी है। बट ये था कि अब तो मुझे घर पे बैठना है। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ का, फीमेल का, जिसमें घर में बैठना था मुझे, क्योंकि बच्चा छोटा तो वर्क तो मैं बाहर जाके कर नहीं सकती। तो उस टाइम पे ये मेरे घर पे आया, और आज तक वर्किंग कर रही हूँ। और जैसे ऐसा मैं अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगाती हूँ, जैसा मुझे अपने अपलाइन बताते हैं वो मैं करती हूँ। देखिए, फेलियर्स की बात बताती हूँ, लाइफ में स्ट्रगल बहुत करती हूँ, लगातार चलती हूँ। ऐसा नहीं है, हमें भी सारे ही लोग हाँ करते हैं, हमें भी ना करते हैं। जो नए नए लोग हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है ये कि जब एडिसन ने आविष्कार करा था, तो उन्होंने भी पता नहीं कितनी बार हार, फेलियर्स का सामना करा था, और ऐसे ही सेम हमारा है ना, हमने भी फेलियर्स का सामना करा। दीपक सर आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, और जानते हैं ये मेरे स्टेटस देखते थे, और जब आप राइज करते हैं ना, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपको लगातार प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। मैंने वेरी फर्स्ट डे से ही बोलना शुरू करता, देखो मैं एक सिस्टम वर्क कर रही हूँ, आपको भी आना चाहिए। तो आज लोग आगे से पूछते हैं ऐसा क्या कर रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा देर से ज्वाइन हुई हूँ, तो यहाँ पर सोसाइटी में फंक्शन था, तो जितने भी मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, पुरानी जितनी भी यहाँ पर फ्रेंड्स थी, किट्टी पार्टी की हमारी, तो वो सब मुझे मिली, और वो कह रही दीपिका तुम्हें देख के बड़ा खुशी होती है। मैंने कहा किस बात की, क्या हो गया? कहने लगे तुम बड़ी राइस कर रही हो, क्या कर रही हो ऐसा? जान दे उनको। वो कह रही तुम हमें क्यों नहीं बता रही हो, क्या काम है, तुम्हें जाना पड़ता होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो यही तो हमें करना है, यही तो लाइफ है। और सच में जो जलता है उसको जलाना चाहिए, और जो हमारे साथ आता है उसको साथ ले जाना चाहिए। तो मैं इसी के लिए अपने अपलायंस को थैंक्स करना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी टीम को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करा, उनको थैंक्स करूंगी। थैंक्स भी है। और सबसे जरूरी बात, हम जब प्लान देने जाते हैं, मास्टर की बता रही हूँ, सर तो हमारे मास्टर है, मगर मुझे जो लगता है मैं अपने बारे में बता रही हूँ। हम ना जाते हैं, आप ज्वाइन कर लो, हमें रिग्रेट नहीं होना उनके लिए, हमें उनको बताना है हम आपकी लाइफ चेंज करने आए हैं। मेरे पास बिजनेस प्लान आया, तो मैं शरद भैया का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया, और अगर नहीं देते तो मैं तो वही थी दीपिका पहले वाली। तो मेरी लाइफ चेंज करी ना, तो आप किसी की लाइफ चेंज करने जा रहे हैं, आप किसी को देने जा रहे हैं, आप लेने नहीं जा रहे हैं। तो एक अंदर गट्स लेके आए कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लाइफ में एक ऐसी उड़ान तो उड़ चुके हैं जो सफलता की तरफ जा रही है। इसी के साथ थैंक्स करना चाहूंगी पवन सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, और ऐसी मीटिंग वाकई में होनी चाहिए, और सभी साथियों की कि आप जरूर फ्रंट पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपिका, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में मुझे पता था बिजी थी, आपने बताया भी था, तो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड, अभी हमारे पास में जो हम बहुत देर से नाम सुन रहे हैं सर का, मिस्टर शरद लाल कोहली जी, उनका हैंड रेज है, और सर खुद को होस्ट हैं। तो प्लीज सर आप आइए सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू दीपक तोमर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, और सबकी दिलों में आप छा गए हैं, है ना? जी जी जी। और नाम की बात करूं, नाम शरद लाल कोहली, बेसिकली मैं हरिद्वार से आपके सभी के सामने लाइव हूँ। उत्तराखंड की देवभूमि है। और धन्यवाद अपनी अपलाइन का करूंगा, दरवान लोहिया सर का, मोहन राम पोखरी जी का, और जो आज हमें एक एक चीज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं उंगली पकड़ के, पवन कुमार राठौर जी का, इन सभी लोगों का दिल दिल से धन्यवाद, है ना? कुछ आज सर ने जो अलग ही चेंज ट्रेनिंग ली,
न कुछ लोग की क्या किसी का सवाल है, क्या किसी को दिक्कत परेशानी आ रही है। तो शायद 2-3 लोगों के इस तरह से सवाल भी आए थे कि CS का क्या नाम है, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड है ना। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर उनसे अगर सवाल किया जाए, सवाल के बदले सर ने बोला उसके जवाब ना दो, है ना। उसके बदले बोले कि अगर किसी ने मुंबई से बोला था शायद ना कि वो मुंबई के थे, रोहित नाम से थे शायद, तो उन्होंने बोला तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि भाई अगर मुंबई का नाम आप 2-3 नाम बताइए, मुंबई का क्या क्या नाम है, क्या वो सवाल जवाब दे पाएंगे? शायद कोई मुंबई बोलेगा, कोई बम्बई बोलेगा, है ना, कोई और तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे दिल्ली को कोई DL भी बोलता है, कोई दिल्ली बोलेगा ना। अगर हम उनके पास ऑप्शन और छोड़ देंगे तो वही वो वहीं पर समझ जाएंगे। किसी ने ऐसा भी बोला था कि सर मैं प्लान तो देता हूँ लेकिन कंपनी भाग गई तो, है ना। भाई क्या वो हमारे उनको हंस कर बोले, प्यार से बोले, है ना, क्या आपका इंतजार कंपनी कर रही है? क्या मेटावर्ल आपने स्टार्ट करा और मेटावर्ल उसी समय आपके पैसे लेके भाग जा रही है? आज तक करोड़ों लोगों को इनकम अच्छी दे चुके हैं, 10-10, 12-12 लाख जो दिन के कमा चुके हैं, उन लोगों से हम खुद मिल चुके हैं। क्या वो उसी दिन भाग रहे हैं कि सिर्फ आपकी ज्वाइन करने की देरी है और मेटावर्ल फोर हवा में उड़ गई, है ना। तो बंदा अगर इस तरह से, तो बंदा को लगेगा कि हाँ यार कहाँ जाने वाली। जब मैं शुरू में 2004 में हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, मैं हरिद्वार सिडकुल 2004 में लगा था, तो मेरी 2004 में अपॉइंटमेंट से मेरे पास कॉल लेटर आता, तो मैंने टेस्ट देने तो मैं गया, हुआ, मेरा रिटर्न हो गया था। लेकिन लोगों ने ऐसा भी बोला कि ये कंपनियां आती तो है सिडकुल जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बाद अगर विश्वास करें तो कंपनी में तो है, वहां पर भी हम लोग बहुत लोग परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वहां पर हम विश्वास करते हैं। लोगों ने बोला था कि अगर 10 साल बाद आ तो गई है 2004 में, लेकिन कंपनी आएगी वो 10 साल बाद वो भाग जाएगी। वो कैसे भागेगी? बोला जब उन पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा ना तो कंपनियां भाग जाएगी, फिर आप कहाँ जाओगे? ना घर के रहोगे ना घाट के, जैसे बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो फिर ऐसे हो जाएंगे हम, है ना। तो लोगों का कहना वो भी था। आज 2004 से लेके 2026 तक, है ना, जिस कंपनी में हूँ तो आज तक नहीं भागी, वो इनकम टैक्स भी दे रही लेकिन भागे नहीं। लेकिन बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे कि ये कंपनी भाग जाएगी, इसका नाम क्या है, दीपक जी का नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, पवन जी के नाम की फुल फॉर्म बताओ। किसी का तो मुंह भरे भी हैं किसी का नहीं है, शरद का नाम का वो बताओ फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो आते रहेंगे, चलते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिव वे में लेना और आगे बढ़ते जाना है। अगर हम इन्हीं उलझे में उलझ जाएंगे तो नहीं रहेंगे। तो सिंपल सवाल, अगर मैं उस समय 2004 में हरिद्वार में नहीं आता तो शायद लोगों ने बोला था कि 10 साल बाद टैक्स लग जाएगा और भाग जाएगा। हाँ, टैक्स लगता है लेकिन वो सिस्टम से लगता है, सिस्टम ऐसे तो नहीं को भाग जाएगा सबको ले जाएगी भाग, ऐसा नहीं होता है ना। धन्यवाद करना चाहूंगा पवन सर का, जिन्होंने आज एक एक चीज हमें बताया और सबके मन की बात को जाना कि क्या किसी के मन में है बात, है ना, और होना चाहिए ऐसा। तो सर जैसे सवाल बता रहे थे, तो एक सवाल मेरे मन में है कि मुझे ये टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, क्योंकि मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ और मैं टीम को समय इतना नहीं दे पाता हूँ जितना मेरे पास खुद की मेरी बहुत सारी लिस्ट हैं और मैं चाहता हूँ कि टीम को बहुत ज्यादा समय दूं। तो कैसे मैं मैनेज करूँ टीम को, क्या कुछ इसके बारे में मुझे रियायत देंगे सर? पवन सर। हाँ जी सर। जी जी जी। देखो सर, आपका सवाल बहुत बढ़िया है ना। देखो होता है क्या ना, आप सोचो, है ना, टीम जैसे कि हमारी टीम आज जो भी है ना, टीम और बढ़ेगी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती इंसान की है, ठीक है। अब देखो रही बात, बिजनेस अकेले का नहीं है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस अकेले का नहीं है। ये बिजनेस क्या है? एक दूसरे का जो है सहयोग देने का बिजनेस है और अपनी टीम में अपने जैसे बनाने का बिजनेस है। अब देखो मार्केट में क्या होते हैं, किसी टीम 1000 की टीम है, 1 लाख की भी टीम है, 10,000 की टीम है, 20 लाख की भी टीम है। वो कैसे? सोचो, जो किसी पास 5 लोग हैं, किसी पे 100 लोग हैं, किसी पास 1000 टीम है, किसी पास 1 लाख, किसी पास 20 लाख, किसी पास 20 करोड़ की भी टीम है। लेकिन ये टीम बनती गई, वो क्या करता है इंसान? उसने सिर्फ एक काम किया कि कुछ काम में खुद करने होते हैं, कुछ काम में सौंपने भी होते हैं। भले उस टाइम उन पर रिजल्ट आए या नहीं आए, लेकिन जिम्मेदारी देनी होती है। हम सब काम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर मैं सोचूं मैं हर एक मीटिंग हम ही लेंगे
हम ही काम करेंगे तो कैसे पॉसिबल पाएगा, और काम छूट जाएंगे ना। तो कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। सामने वाला नहीं कहता हमें दो, तो कभी कभी हमें देनी भी होती है टीम को। हमें कुछ काम देखो भाई, कौन से काम हम खुद कर सकते हैं, ये जो काम है क्या मेरे बिना भी हो सकता है क्या, है ना। आप काम दीजिए सामने वाले को, होता गलती करें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार। दरवान सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर मान लो सामने वाला टॉकिंग पॉकेट बना रहा है, भले आप उसको 1 मिनट कर दो, लेकिन सामने वाला 5 मिनट पे भी करेगा, लेकिन सीख जाएगा वो, डुप्लीकेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ काम ऐसे होते हैं हमें टीम को देना है, और टाइम मैनेजमेंट सबके साथ टाइम सेम ही रहता है। हमें उसी टाइम को मैनेज करके ही हमें उस काम को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। बाकी सर इस बारे में हम पर्सनली एक बार बैठ के बात करेंगे अच्छे हिसाब से ना। ये बहुत लंबा एक टॉपिक है ना, ये 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है सर, है, और टाइम भी ज्यादा हो रहा है सर, ठीक है सर जी। बाकी जितना कर पा रहे हैं आप अच्छा कर पा रहे हैं सर, है ना। इसको हम और प्रयास करेंगे तो हमारा बिजनेस चले ऑटोमेशन पे, है ना। बिल्कुल जी। एक सवाल और है सर, क्या सर ये जो हमारे पास मेटावर्स आ रहा है, इसका कुछ क्या कब तक कुछ रोड मैप? कौन सा मेटावर्स द्वारा भी? बूस्ट जी जी हाँ, बूस्ट जो है अभी इस पे अपडेट आ रही है। हम शायद आज ही शाम को एक लाडो जी मीटिंग पता नहीं डिस्कॉर्ड पे पता नहीं किसी मीटिंग लेने वाले हैं, कुछ सवाल जवाब होंगे, उसके बाद अपडेट करने वाले कुछ टाइम में। मतलब डेट फिक्स आई नहीं है, लेकिन कोशिश है कि इस महीने के लास्ट तक देखो आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे सेटिस्फाई किया, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी प्यारी सी टीम का, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिनकी बदौलत से मेरे पास बहुत अच्छी सी इनकम आई है ना। बहुत सारी जगह है, आप नीचे रख दीजिए, मैं बीच में भी, ठीक है। कुछ लोग हरिद्वार में हैं, कुछ देहरादून में हैं, कुछ लोग मेरठ में हैं, कुछ लोग भागलपुर बिहार में हैं, नैनीताल में है ना, कुछ लोग एमपी ग्वालियर में हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी प्यारी सी लाइफ लाइन का, जो मैं सर की आवाज नहीं आ रही सर, शायद अनम्यूट सर दोबारा कीजिए अपना, आपका माइक वो आप तो कोहोस्ट है सर। हाँ सर, अपना माइक ऑन कीजिए सर। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, मैं सभी अपनी प्यारी सी टीम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो देहरादून में है, चाहे हरिद्वार में है, मेरठ में है, भागलपुर बिहार में है, नैनीताल में है ना, एमपी ग्वालियर में है। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत से मेरे पास आज अच्छी सी इनकम आई है और मेरी लाइफ भी चेंज हुई है ना। सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अच्छे से मनाए, खुशियां मनाए, घर में सभी परिवार के साथ हंसते रहे, खेलते रहे। ओवर टू यू दीपक तोमर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से हम सबको धन्यवाद भी किया और गाइड भी किया। आपका सवाल हम सबके लिए जरूरी था, थैंक यू। इससे पता चलता है कि सीखने के लिए कोई वक्त, अभी जो नए हम लोग आए हैं हमें लग रहा है हम बहुत कुछ सीख गए, लेकिन आज भी सरस सर का एक सवाल है, तो इसका मतलब सवाल हमेशा रहने वाले हैं। आप लोग जरूर अपने सवालों को पूछें। हमारे साथ एक और हमारे फायर ब्रांड लीडर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उनका एक्साइटमेंट अभी भी सर बहुत देर से एक्साइटेड है कब अनम्यूट होने वाले हैं सर। तो दरबान सर आपका स्वागत है सर, आप खुद को होस्ट हैं सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हम सुनना चाहेंगे सर आपकी एक्साइटमेंट का कुछ ना कुछ और हमें मिले आपसे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका। और सबसे पहले नमस्कार आपको दीपक सर, और पवन सर को नमस्कार, और जूम पैनल पे जितने भी हैं मेरी टीम और मेरे अपलाइन और सभी लोग बैठे हैं, पूरी टीम को और पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। मैं दरवान लोहिया हरिद्वार से इस समय आप लोगों के सामने लाइव हूँ। सबसे पहले दिल से धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में हर खुशियां आए, हर सपने आप सभी लीडर्स के पूरे हों, और इस 2026 में महाकाल के आशीर्वाद से, महाराज महादेव के आशीर्वाद से आप सभी लोग करोड़पति बने। लेकिन जो सीखना चाहेगा वो सीखते रहे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और हम सभी की शुभकामनाएं आप सबके साथ में। और धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पहली बार ये प्लान प्रेजेंटेशन मेरे को दिखवाना चाहा, मिस्टर मोहनराम पोखरी जी का धन्यवाद दिल से। और धन्यवाद करना चाहूंगा पवन राठौर सर का, आज के जो शानदार और ग्रेट स्पीकर, एक ट्रेनर हैं
और इनका दिल से धन्यवाद। हमेशा सपोर्टेबल रहते हैं और हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं उनसे कम ही सपोर्ट लूं अब, क्योंकि टीम इतनी बड़ी हो चुकी है मेरी भी खुद की, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरी ही टीम में कहीं ना कहीं सपोर्ट देना होता है। लेकिन जहाँ पे मुझे भी कुछ बात करनी होती है तो पवन सर से बातचीत होती है ना, और आप लोगों से भी बात होती है, चाहे वो शरद सर हो, दीपशिका जी हो, चाहे ज्योति मैम हो, चाहे हमारी जो टॉप के लीडर्स हैं, उन लीडर्सों से बात करनी होती है। तो उन सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात कहूंगा यहाँ पे कि हमें जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, तो हमें एक चीज करनी पड़ती है, वो होता है सीखना। मैं उन नए साथियों को कहना चाहूंगा जो आज कुछ ही हफ्ते पहले या एक महीने पहले ज्वाइन हुए, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो पुराना एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं, उनके पास ये एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे सीखते रहना जरूरी है। सीखते रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे एक्शन में कन्वर्ट करना ज्यादा बड़ी बात है। होता क्या है, हम सीखते बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना, एक होती थी बाल भारती, आपने देखा होगा पहले ना एक गाइड आती थी बाल भारती हाई स्कूल इंटर तक, है ना, जिसे पूरा सब्जेक्ट उसी में होता था और परीक्षाओं के दौरान हम सब उसी को पढ़ते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे कि जो पूरे रट भी दे देते, लेकिन उन्हें वो बोलना नहीं आता था। लिखो पेपर पूरा देते थे लेकिन बोलना नहीं आता। हमें यहाँ पे सीखते रहना, सेम उसी की तरह अप्लाई नहीं करना, हमें सीखते रहना, इसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि अच्छा नेटवर्कर वो है जो अपनी बात को एक्सप्लेन करे और मुंह से बाहर बोले। और बार बार आप जब रिवीजन करेंगे, बार बार आप इस चीजों को फॉलो करेंगे तो सीखते रहेंगे। जितने भी यहाँ पे दिग्गज लीडर आपने अभी तक सुने, उन सभी लोगों ने अपने आप को बोलने की कोशिश की है। अगर चुप रहेंगे तो हमारी जो आवाज है, जो शब्दकोश है दिमाग में, तो कई बार बहुत होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आपने देखा होगा कई इंसान बहुत तेज तेज बोलता है, दिमाग उसका उतना फास्ट चलता है लेकिन मुंह उतना नहीं चलता, आधे आधे शब्द बोल के आगे निकल जाता है। कई बार बोलना कुछ और होता, जाना होता दिल्ली और पहुंच जाता मुंबई, तो कई बार ऐसा भी हो जाता शब्द जब तेज तेज। तो शब्दकोश एक प्रॉपरली होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथियों के कहीं ना कहीं क्वेश्चन थे वो ये थे कि मार्केट में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी साथियों को, जब भी कोई प्लान देखने आपके साथ आता है ना, तो वो पता क्या देखता है आपका, वो आपको खरीदता है, आपको चेक करता है, ना कि वो कंपनी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। दूसरा, वो आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस से और आपके व्यवहार से, आपकी नॉलेज से, आपके एक जबरदस्त वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सामने से दिखता है जब आंखों में आपके, तो वो तब ज्वाइन करता है, लास्ट में खरीदता वो प्रोडक्ट। हमारा मेटाविल का TNS प्रोजेक्ट पहले वो देखता। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों के लिए कि हमें इतना सुदृढ़ बनना है, इतना लायक बनना है। ये धीरे धीरे बनेंगे, आपको क्या, ये धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन लायक बनना है हमें और आगे बढ़ना है। तो लास्टली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आपने बोलने का मौका दिया। और मेरी प्यारी सी टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दुर्भान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखा रहे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। तो पवन सर, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? टाइम हो गया ना काफी। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू। हम सभी अब तक का हमारा टाइम गया हाईएस्ट। राइट सर, बिल्कुल, मैं भी वही देख रहा था सर। तो थैंक यू सर, आपने ये अरेंज किया हम सबके लिए। और वाकई में हम सभी लोगों ने, जितने लोग अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं, सबने वाकई में आज जैसा सेशन पहले अटेंड नहीं किया होगा, क्योंकि सवाल थोड़ी सी शिकायत है कुछ लोगों से, है ना, जब भी आप लोग आते हैं प्लीज थोड़ा सा आप ना जरूर कर लिया अगर 5-10 लोगों को, करीब 5-10 लोगों को, है ना। हमारी संडे की स्पेशल मीटिंग है ना, सुबह को चाहे शाम को जो भी हो ना, ठीक है, तो आप कॉलिंग जरूर क्या करें ना, ठीक है। बिल्कुल सर। और बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब ट्रेन का टिकट खरीदते हैं ना, तो रास्ते में कई जगह सुरंग भी पड़ती है। और वाकई में जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो रास्ता आसान लगता है, सुरंग में जाने के बाद जब अंधेरा होता है तो क्या हम कूद जाते हैं? होते तो नहीं है, इंतजार करते हैं सुरंग खत्म होगी और हम फिर से उजाले में आएंगे। तो ये सेशन बिल्कुल हमारे लिए वही है, ये हमारा उजाला है। और थैंक यू पवन सर, आपने ये सेशन दिया। अभी हम दूसरी मीटिंग की तरफ जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।